हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बघेल इंस्टीट्यूट क्लास प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, तो लास्ट तक बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यह वीडियो। एमपी जीके से रिलेटेड प्रश्न रोज़ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबा देना। तो चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? सागर, पंचमढ़ी, जबलपुर, रीवा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप उत्तर देने की कोशिश करें। तो इसका उत्तर आएगा पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी, बेतवा नदी, तवा नदी, क्षिप्रा नदी। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, क्षिप्रा नदी। तो इसका उत्तर आएगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। तो इसका उत्तर आएगा धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विदिशा नदी किस तट पर स्थित है? बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। तो इसका उत्तर आएगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश के गंगा कहा जाता है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। तो इसका उत्तर आएगा सी वाला, बेतवा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? स्वर्ण नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी। तो इसका उत्तर आएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? चंबल, वैनगंगा, बेतवा, केन। तो इसका उत्तर आएगा वैनगंगा। अगला प्रश्न है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है? नर्मदा नदी, सिंधु, क्षिप्रा नदी, गंगा नदी। तो इसका उत्तर आएगा क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है? उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, सागर। इसका तो उत्तर आप सभी को पता होगा, तो इसका उत्तर आएगा उज्जैन। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? मुरैना, विदिशा, देवास, इंदौर। तो इसका उत्तर आएगा देवास। अगला प्रश्न है, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना यह वीडियो। नर्मदा नदी, कश्यप नदी, सिंधु नदी, ताप्ती नदी। तो इसका उत्तर आएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर, 1071 किलोमीटर, 1075 किलोमीटर, 1072 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आएगा ए वाला,
1077 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, केवई नदी किस नदी से मिलती है? सोन नदी, खान नदी, जोहिला नदी, गंभीर नदी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सोन नदी। अगला प्रश्न है, हलाली जलाशय जिस नदी पर उसे पहले क्या कहा जाता था? थाल, रीवा, तवा, जामनी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? थाल। अगला प्रश्न है, जामनी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? सागर, रीवा, उज्जैन, बैतूल। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा सागर। अगला प्रश्न है, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। ताप्ती और नर्मदा, यमुना नदी, केन नदी, खद्दर नदी। तो इसका उत्तर आएगा केन नदी। अगला प्रश्न है, सांक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है? तिगरा बांध, बाणसागर, बरगी बांध, धोती बांध। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा ए वाला, तिगरा बांध। अगला प्रश्न है, इसने झरना किस नदियों द्वारा बनाया गया है? सिंध नदी, केन और खद्दर, बेतवा और सेन नदी, चंबल नदी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? केन और खद्दर। अगला प्रश्न है, किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती कहा जाता था? चंद्रकेसर, चंबल नदी, तवा नदी, पार्वती नदी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, बीहड़। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर देना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? क्षिप्रा नदी, सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। तो इसका उत्तर आएगा क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की उपनदी है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी। तो इसका उत्तर आएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? वर्षपर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे लग रहे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को भी प्रश्न बनाने में बहुत दिक्कत आती। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच लाता रहूं। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी
कि कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 36, 41, 44, 46। तो इसका उत्तर आएगा बी वाला 41। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है? डेल्टा, समकुआ, एस्चुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा सी वाला एस्चुरी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बैतूल। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड, रतलाम, महू, उज्जैन। तो इसका उत्तर आएगा सी वाला महू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बी वाला नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियाँ का उद्गम होता है? महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट, देवास। तो इसका उत्तर आएगा बी वाला अमरकंटक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।